शेषफल प्रमेय 3 क्लास हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहां आ गए थे क्रमिक। हेलो हेलो चेक। क्रमिक में आ गए थे, है ना। क्रमिक भाग देना है। क्रमिक क्या होता है? एक क्रम होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्रमिक बोलते हैं। क्रमिक भाग देना है, क्रमिक भाग। पहले तो यही पता हो कि क्रमिक भाग का अर्थ क्या होता है। तो भाग देते हो तो क्या क्या मिलता है आपको? बस जब भाग दे देते हो तो साइड में क्या मिलता है? भागफल। और नीचे क्या मिलता है? शेषफल। तो क्या हर बार भाग देने पर आपको भागफल मिलेगा कि शेषफल मिलेगा? हर बार बोल रहा हूं, हर बार भागफल ही तो मिलेगा। शेषफल कभी शून्य भी हो सकता है। तो भागफल जरूर मिलेगा। अब भागफल जरूर मिला है तो उसी भागफल को फिर से भाग दो। फिर भागफल मिला, फिर से भाग दो, जब तक कि वो भागफल खत्म ना हो जाए या छोटा ना हो जाए, तब तक आप क्रमिक रूप से भाग दे सकते हो। तो क्रमिक भाग देना मतलब जो भागफल प्राप्त हुआ, भागफल को क्या करना? फिर से भाग देना। फिर से क्या करना? भाग देना। यही क्या है आपका क्रमिक भाग देना है, और कुछ नहीं। कंटिन्यू ये चलते रहेगा, कंटिन्यूअस। कब तक चलेगा? जब तक चलाओगे तब तक चलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे यहाँ 97 हो गया। अब 97 को मैंने 5 से भाग दिया, ठीक है। तो 5 से भाग दिया तो कितना बढ़ जाएगा? 19 बढ़ जाएगा। अब आराम से करना है तो आराम से करो। 5 एकम 5, 4 आएगा, 47 हो गया। 5 निया 45। कितना बचा? शेषफल से लेना देना है क्या आपको? नहीं। लेकिन 5 से भाग दिया तो 19 आया, शेषफल क्या आया? 2 आया। ये क्वेश्चन में बता देगा आपको। ठीक है सर, क्वेश्चन में ये बता दिया। अब किसको भाग देना है आपको? ये भागफल को भाग देना है। मतलब ये भागफल आपका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ये जो भागफल है उसी को भाग दोगे आप। ये क्रमिक भाग है। आ रहा समझ में कि जो भी भाग दिया, जो भागफल आया उसको फिर से क्या किया आपने? भाग दिया। अब भागफल में मान के चलो यार 3 से भाग दिया। कितने से? 3 से। कितना बार जाएगा? 3 छक्के 18। ठीक है, तो 3 छक्के क्या हो गए? 18। अब शेषफल यहाँ क्या आया? 1। अब किसको भाग दोगे फिर से? 6 को। ये तो 6 नेक्स्ट वाले के लिए क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। तो भागफल ही क्या बन जाता है? भागफल को फिर से भाग दे रहा मतलब भागफल ही भाज्य बनता है। भागफल क्या हो जाएगा? अगली बार के लिए, अगले के लिए क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। यही समझ में आ रहा है? इतना ही समझना है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। मान के चलो मैंने इसको 5 से, फिर 5 से तो हो गया था, किससे भाग दिया जाए? 2 से तो कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। कट जाएगा तब भी चलेगा, 4 से कर सकते हैं। चलिए 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4। और कितना बचा यहाँ? 4 है तो 2 बचा। यह है क्रमिक भाग। मतलब किसको भाग दे रहा हूं मैं? भागफल को नेक्स्ट वाले में। अब वो बताएगा किससे भाग देना। मैंने 3 लिया तो क्वेश्चन बताएगा 4 से दे दो, 5 से दे दो, जिससे देना है दे दो। बिना बताए थोड़ा ना चलोगे। लेकिन क्या नहीं बताएगा वो? भागफल को हम निकालेंगे ना, वो थोड़ा ना बताएगा। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, उल्टा बोलेगा। उल्टा कैसे सर? माना कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसको 5 से, 3 से और 4 से आपने कैसा भाग दिया है? क्रमिक भाग दिया है। दिया है, क्रमशः भाग बोलेंगे। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि पहले 5 से दिया, फिर 3 से दिया, फिर 4 से दिया, जिससे क्रमशः 2, 1 और 2 शेषफल बचते हैं। यह प्रश्न बन गया कि आपने 5, 3 और 4 से भाग दिया तो क्रमशः 2, 1 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए, अगर अंतिम भागफल 1 हो, अंतिम भागफल बताएगा वो, अगर नहीं बताया तो शून्य लेंगे, मैं अभी समझाऊंगा वो, कि अगर अंतिम भागफल 1 हो तो संख्या क्या है? कहां तक पहुंचना है आपको? 97 तक पहुंचना है। अब ये प्रश्न बनेगा, ये बैकग्राउंड की बात है। तो क्वेश्चन कैसे बना मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया कोई संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या, वो संख्या क्या है? 97। लेकिन हमको नहीं पता, हमको क्या बोला गया है? कोई संख्या, कोई क्या है? संख्या, जिसे किससे भाग देना है? क्रमशः या क्रमिक रूप से क्या किया गया है? भाग दिया गया है। क्रमशः किससे भाग दिया गया है? क्रमशः भाग दिया जाए किससे? क्रमशः भाग 5, 3 व 4 से दिया गया।
या अच्छा सब लिख देता हूं, भाग दिया, जिससे भाग दिया, जिससे क्या प्राप्त हुआ, क्रमशः, क्रमशः क्या प्राप्त हुआ, शेषफल, क्रमशः क्या शेषफल प्राप्त हुआ है, 2 1 और 2, क्रमशः 2 1 व 2 शेषफल प्राप्त हुआ। यहां तक समझ में आ गया? ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने 5 3 और 4 से क्या किया है, भाग दिया है, और हर बार शेषफल क्या आ रहा है, 2 1 2 आ रहा है। ठीक, यदि यदि अंतिम भागफल, इसके बिना आप नहीं बता पाओगे, अगर अंतिम भागफल नहीं बताया तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, वो कैसे आता है मैं समझाऊंगा अभी। अंतिम भागफल क्या आएगा, अंतिम भागफल 1 है, 1 हो तो क्या पूछा जा रहा है, संख्या क्या है, कौन सी वाली संख्या जिसको आपने भाग दिया, मतलब कहां तक वापस जाना है, 97 तक। तो क्वेश्चन को देखकर क्या समझ आता है, क्वेश्चन से आपको यह समझ आ रहा है कि भैया ये क्वेश्चन में आपने पहले किससे भाग दिया, 5 से, पता नहीं वो कौन सी संख्या थी, लेकिन 5 से भाग दिया तो आपको जो भागफल मिलेगा उस भागफल को रखा और फिर से उसको भाग दिया, किससे भाग दिया, 3 से। यहां जो भी शेषफल आएगा आएगा, फिर यहां जो भागफल आया फिर उसको किससे भाग दिया, किससे भाग दिया है, 4 से, ऐसे तो आएगा। तो आपने 5 3 और 4 से क्या किया, भाग दिया, दिया, ठीक है सर। क्या ये भागफल पता है, क्या ये भागफल पता है, क्या एक भागफल पता है, पता है, ये वाला पता है। अंतिम भागफल क्या दिया है, 1 दिया है। क्या शेषफल पता है तीनों का, शेषफल कितना होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना होगा, 2। अब आराम से बता सकते हो, सरल है कि नहीं है, सरल है, जबरदस्ती इसको रटवाया जाता है। मैं बता रहा हूं, कई टीचर को यह भी नहीं पता कि अभी बताऊंगा मैं ट्रिक कहां से आया है, यहीं से ट्रिक आया है। अब देखो हमको पता है सर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, भाज्य होता है। ये गुना करके जोड़ देंगे शेषफल तो भाजक क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। तो हमको कहां तक पहुंचना है, इस संख्या तक, चलिए करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 2 6। अब ये 6 कहाँ का था, ये भागफल था कि नहीं था, हाँ सर, 3 छक्के 18 और 1 19, यहाँ क्या आएगा, 19 आएगा, आएगा। ये 19 क्या था, पहले वाले का भागफल था, हाँ। फिर 5 19 हम 95 आएगा, 19 पंचे 95, 95 और 2, आपका आंसर आ गया है 97। इतना सरल है ये, अब पेपर में आता है ये, क्योंकि बाकी सब रटेंगे, आप समझे हो। अब रटेंगे कैसे, कैसे रटते हैं देखो, अब इतना सब लिखोगे टाइम लग जाएगा, मैंने बताया कहां से आया। अब उसी चीज को हम अच्छे से लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, हमको पता है इधर सब भागफल लिखा है, ऐसे ऐसे न लिख के उस भागफल को हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। भागफल कितना है, 5 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4। अरे हाँ, भाजक, इधर भाजक लिख देते हैं, पहले भाजक लिख देते हैं, क्या लिख दिया, भाजक, ठीक है। इधर ज्यादातर क्या लिखते हो आप, चलो शेषफल लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, ट्रिक के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि बाकी लोगों ने ट्रिक कैसे बनाया है। तो इधर भाजक लिखते हैं, उधर शेषफल, जो क्वेश्चन में दिया है कि भैया 5 3 4 है, इसके संगत कौन से शेषफल, 2 1 2, ठीक। अब वो बीच में क्या करेगा, जो आपका क्या दिया है, भागफल, तो इससे भाग दिया तो भागफल क्या आया आपके पास, 1 आया, आया। ये क्वेश्चन है, अभी तक मैं क्वेश्चन लिख रहा था, क्या दिया था क्वेश्चन में, भाजक, क्या दिया था, शेषफल, और क्या दिया था लास्ट में, भागफल। भागफल लास्ट वाले का दिया है, 4 वाले का दिया है। अब हमारा फार्मूला क्या बोलता है, भाजक के साथ क्या गुना होगा, भागफल, भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इधर से जाना है, ये भाजक है क्या, और बीच में क्या लिखा है आपने, भागफल लिखा है, बीच में क्या लिखा है, ये भागफल है। तो आपका भाजक किसके साथ गुणा होगा, पहले भागफल के साथ, ठीक, और किसके साथ जुड़ेगा, शेषफल के साथ जुड़ेगा। अरे दोनों प्लस प्लस टाइप दिखा थे, ये गुणा है, ये क्या है, गुणा, और ये क्या है, प्लस है, ठीक है। एड़ा हले देखा था तो क्रॉस टाइप दिखा थे, तो मतलब प्लस टाइप दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये गुणा हुआ और ये जुड़ा, तो आपको क्या देगा, ये देगा जो दूसरे के लिए क्या था, वो भाज्य था, याद है, 4 एकम 4 2 6, यहां बीच में आएगा 6, ये भागफल था, 6 किसके लिए भागफल था, पहले वाले के लिए था कि नहीं था। तो यहां हो जाएगा फिर से गुणा,
और फिर से योग, क्योंकि शेषफल जुड़ता है। 3 छक्का 18 और 1 19 आया। फिर 19 पंचे 95, 95 और 2 आया। सरल है। तो ऐसे नहीं करना है, ये सजाना। ये ट्रिक कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ। आज समझ में। तो क्रमिक भाग ऐसे होता है। अब ऐसे आपको बताया है, भागफल बताया तो एक लेंगे, भागफल नहीं बताया तो 1 लो, 2 लो, 0 लो, कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, नहीं बताया है तो आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ 97 में नहीं आएगा। वो कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ। पहले तो क्रमिक भाग, किसी को डाउट? क्रमिक भाग में क्या हुआ सर, आप जो भाग दे रहे हो उसमें जो भागफल है वही अगले वाले के लिए क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। जो भागफल है वो अगले वाले के लिए क्या बन जाता है, भाज्य। यही क्रमिक है। तो ऐसे हम जाते हैं, हमको क्या बोलेगा वो, उल्टा जाओ। जैसे सीधा जाना सब लोग को पता है, क्रमिक क्रमिक बोल सकता है, क्रमिक भी भाग देंगे, आ रहा समझ में। लेकिन उल्टा जाना मुश्किल हो जाता है। मैं बोलूंगा 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ो, आप पढ़ लोगे आराम से। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। उल्टा पढ़ो, 2 दहम 2 निया। अब ये तो बढ़िया है। चलिए 17 का पहाड़ा सीधा पढ़िए और उल्टा पढ़ते हैं। फिर उल्टा नहीं पढ़ पाओगे आप, आ रहा समझ में, क्योंकि प्रॉब्लम होगा। वही उल्टा पढ़ के आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पहाड़ा प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, सीधा फिर उल्टा फिर रैंडमली। 3 लेवल में प्रैक्टिस करोगे तो पहाड़ा हाथ में ही, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए बनाइए इसको। क्या बोला है, अब एक कदम ऊपर गया है। आप पहले उस संख्या को निकालोगे, पहले उस संख्या को निकालोगे, और उस संख्या को निकलेगा उसको किससे भाग दोगे, 84 से भाग दोगे, तो नया शेषफल क्या मिलेगा। तो लिखो, चलो इधर क्या लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, शेषफल। तो क्रमिक भाग है, तो पहले किससे भाग दिया, 3 से, फिर 4 से, फिर 7 से, जिससे क्रमशः 2, 3 और 5 क्या बचा, शेषफल। अच्छा, आपको ये संख्या तक पहुंचना है कि भैया वो कौन सी संख्या है, कोई संख्या है, कौन सी संख्या है जिसको आपने 3, 4, 7 से भाग दिया, जिससे क्रमशः ये शेषफल प्राप्त हुए। अब ये जो संख्या आएगा ना, इसी संख्या को आप किससे भाग दोगे, उसी संख्या को, मतलब कौन सी संख्या की बात कर रहा है, जिस संख्या को आपने क्रमिक भाग दिया था उसी संख्या को 84 से भाग दोगे। तो ये जो संख्या आएगा उसको किससे भाग दोगे, 84 से, यही तो बोल रहा है। उसके बाद जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर। अब क्या यहाँ अंतिम भागफल बताया, नहीं बताया, तो यहाँ 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। बेस्ट क्या है, 0 ले लो। अब 0 लोगे तो कैसे होगा, माना यहाँ भागफल क्या है, 0, ठीक है। तो भैया पहले क्या करोगे, गुना 7 शून्यम 0, उसके बाद क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 7 शून्यम 0 शून्यम 5 जोड़ोगे तो आपका आंसर 5 आएगा, आएगा। फिर गुना 4 पंचे 20, क्या होगा, जोड़ 20 और 3, यहाँ क्या आया, 23 आया, यहाँ क्या आया, 23, अरे बनेगा। फिर 23 दिया 69, 69 और 2 71, आपका जो आंसर आया यहां से वो क्या आया, 71 आ गया। यह संख्या को क्या करना है बोल रहा है, 84 से भाग दे दो। कोई बताएगा शेषफल क्या आएगा, ये छोटा है, एक भाग भी नहीं बना पाओगे। आपको 84 नींबू का भाग रखना है, 71 नींबू बस है, एक भाग भी नहीं बनेगा, मतलब 71 नींबू ही आपका क्या है, शेषफल है। बताओ कठिन की सरल। लेकिन सर यहाँ तो 0 ले लिया, अगर मैं यहाँ और कुछ लेता तो तब भी आता, चल 1 ले लिया, चलिए 1 लेते हैं। इधर क्या है, 3 4 7, 3 4 7, इधर है 2 3 5, क्या ले लिया, 1, 7 एकम 7 5 12 आएगा, 12 चौक 48 और 3 51, ये क्या आएगा, 3 एकम 3 3 पंचे 15, कितना आया, 153 और 2 155 आया। अब ये जो संख्या है इसको किससे भाग देना है, तो 155 बटा 84, कितना भाग जाएगा, एक ही भाग जाएगा। और 84 एकम 84 घटा दो, 84 एकम 84, 84 नींबू साइड करो, तो 155 में कितना नींबू बचा आपके पास, 15 में, सॉरी 5 में 4 गया 1, और इधर 15 में 8 गया 7, वही आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में बस गुणा हो रहा है वो,
डबल हो जाएगा भाजक जो है, यहाँ जो आएगा वो संख्या, आ रहा समझ में? वो बार बार गुणा होगा, क्योंकि एक लिए हो तो ज्यादा गुणा हो जाएगा, दो लोगे डबल हो जाएगा, जितना बड़ा लोगे उतना ही बड़ी राशि मिलेगी और उतना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है, जब भागफल नहीं दिया तो क्या लेना, जीरो। बाकी ये कैसे हो रहा है आपको पता है, ये कहां से आया ट्रिक, समझ आ गया? ये ट्रिक यहां से आया है जो मैं बता रहा हूं। अब लिख के ले लो, छत्तीसगढ़ में ना 99% बोलूंगा, 1% टीचर को पता है, वो भी कुछ टीचर को, 99% कॉम्पिटिटर को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम 7 साल हो गए पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि क्या चल रहा है सब जगह। मैं केवल अपना नहीं देखता, मैं बीच बीच में ना दूसरे टीचर का देखते रहता हूँ, चुराने के लिए, कुछ अच्छी बात मिल जाए तो ऐसे करके, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो बेस्ट चाहिए ना, दूसरा से अच्छा मिल रहा है तो चुरा लेते हैं। चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। यहाँ स्पेशल बता दिया है, उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, लेकिन यहाँ अंतिम भागफल क्या लेना है आपको, 1 लेना है, 0 लेकर नहीं बनेगा। जल्दी बनाओ, आराम से बनाए कर थे, बाकी मन कैसे करी, बाकी मन डर्राज थे। आराम से बनाओ यार, तुम लोग कहाँ जाना है? ए दे जल्दबाजी करके गलत नहीं करना है। एक तो ही काबर चुचुर मुचुर करत हस, ये ऐसे ही तो करना है, गुणा योग गुणा योग गुणा योग, ठीक है। 13 से भाग देना है, किससे भाग देना है लास्ट में, 13 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8, ये यहां लिखेंगे। फिर 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, फिर ये आएगा 26 दूने 52, 52 और 1 53 आपका संख्या है, आपकी संख्या क्या आई 53, लेकिन आंसर क्या आएगा, 53 को किससे भाग देना है, 13 से। तो 13 चौक 52, 52 नींबू ले लिया, कितना नींबू आया, 1 नींबू शेष है आपके पास। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, अभी आए हैं सब। ये कौन बना सकता है, चलिए बनाइए। अब लगाइए दिमाग, क्या बोल रहा है देखिए। सबसे पहले आप कैसे किए, 3 से 5 से 8 से विभाजित किया, तो आपको शेषफल क्या मिला, 1 4 7। जब भाजक का क्रम पलट दिया जाता है, भाजक का क्रम मतलब पहले 3 से 5 से 8 से दिए थे, अब उल्टा भाग दोगे, पहले 8 से दोगे, फिर 5 से दोगे, फिर 3 से दोगे, तो संबंधित शेषफल क्या आएगा, तो लाइन से भाग देने से शेषफल क्या आएगा, लगाइए दिमाग, 1 मिनट है आपके पास, सोचो सोचो, पढ़ो क्या बोल रहा है, सोचो। पहले तो संख्या प्राप्त करना पड़ेगा, संख्या प्राप्त करने आपको आता है, इसको यूज करके संख्या प्राप्त करो। और जो संख्या आएगा ना उसको अब 3 5 8 से भाग नहीं देना है, अब क्रम को बदल देना है, 3 5 8 मत करो, अब 8 5 3 से भाग दो, पहले 8 से फिर 5 से फिर 3 से, तो शेषफल भी बदल जाएगा आपका। तो शेषफल का क्रम कौन सा आएगा, अब यहाँ बेसिक वाला बच्चा बना पाएगा जो पहले वाले को समझा था कि भाग कैसे देते हैं, भाग कैसे देते हैं उसको बनाओ। क्या आया, डी, डी आया। इसमें तो ऐसे भी पहली संख्या सब में अलग अलग है, पहली संख्या बस को पता कर लो, 8 आएगा 4 आएगा 3 आएगा कि 6, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या पहला शेषफल क्या आ रहा है, 8 8 8 तो आ ही नहीं सकता, कैसे आ जाएगा, 8 से भाग दोगे तो 8 कैसे आ जाएगा भाई, 8 से छोटा होगा, डी आएगा। चलिए भाजक इधर लिखेंगे और इधर शेषफल लिखेंगे। क्या दिया है, 3 5 8 से भाग दिया, तो इधर क्या आया 1 4 7। ये क्रमिक भाग में ऐसे ही लिखना है आपको, ये पहले सीखो। अब यहाँ डिमांड क्या कर रहे हैं आगे जाके समझ आएगा, यहां तक डिमांड क्या था, आप पहले क्या निकालोगे, संख्या। अब वो संख्या को क्या भाग देने बोल रहा है, इसके जस्ट 2 क्वेश्चन क्या था, भाग देकर शेषफल पूछ रहा था, तो इस संख्या को पता करके उसको भाग दे देना है। लेकिन यहाँ क्या डिमांड किया उसने, उसी संख्या को आप क्या कर रहे हो, भाजक का क्रम उलट दो। ये भाजक है क्या, भाग देने वाले सब क्या कहलाते हैं, भाजक कहलाते हैं। तो 3 से 5 से 8 से भाग दिया था, अब क्रम उल्टो, 8 से पहले 2, फिर 5 से 2, फिर 3 से 2, तब शेषफल क्या आएगा पूछ रहा है, संबंधित शेषफल। चलिए पहले संख्या निकालिए, क्या लेंगे, यहाँ कुछ दिया है क्या आपके पास, नहीं दिया है तो 0 ले लो, 8 शून्यम 0 शून्यम 7 जोड़ेंगे 7 आएगा,
फिर 5 सत्ते 35, 4 क्या आया 39, फिर 39 तिया 117 और 118 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, 118 आपकी संख्या है, लेकिन 118 आपका आंसर नहीं है। 118 को आप कैसे भाग देना है, उलट कर। उलट कर मतलब पहले 3 से भाग दिए थे, अब 3 से नहीं 8 से भाग दो। किससे भाग दो, 8 से। एकदम सरल है, काटो, 8 एकम जाएगा ऐसे, कितना बचा 3, 38 हुआ। कितना बार जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचा 6। पहला शेषफल क्या आया, 6 आया। पहला शेषफल क्या आया, 6। ठीक, अगर दूसरा शेषफल 2 जगह 6 होता तो तब दूसरा निकालना पड़ता। दूसरा निकालना मतलब ये भागफल ही दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, भाज्य बने। ऐसे करेंगे, 14 किससे भाग देंगे, 8 के बाद 5 से। 5 से भाग दो, कितना बार जाएगा, 5 दूने 10 जाएगा ऐसे। कितना बचा अब, शेषफल क्या है देखो 4, दूसरा वाला। चलो ठीक है, यहां फिर से 4 लिख दिया, तो 6 और 4। अब लास्ट वाला डिसाइड करेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये 2 क्या बनेगा, अगले वाले के लिए भाज्य बनेगा। अरे बनेगा, किससे भाग देना है, 3 से। तो भैया 3 शून्य शून्य होगा, मतलब 2 ही आपका क्या आएगा शेषफल। आया क्या, 6 4 2। तो लाइन से क्या करना है, भाग देने आना चाहिए क्रमिक। समझ आया, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम मस्त। ये भी उसी का है, लेकिन ये उससे छोटा है, ओकर छोटे लड़का है। उसमें 3 था, इसमें डबल रोल है। एकदम सरल, जल्दी बनाओ, पढ़ो पहले क्या पूछा जा रहा है, तब समझ आएगा। तो जो संख्या आएगा उस संख्या को अब उल्टा भाग देना है। पहले 5 से देना, फिर 4 से देना है। और इसमें भी पहला संख्या जो शेषफल है वो अलग अलग है, एक बार भाग दोगे आ जाएगा आपका आंसर। आ रहा है, तो बस क्या करना था भाई, गुणा करना था। 5 शून्य शून्य, और शेषफल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाजक भागफल के साथ क्या होता है, गुणा होता है। भाजक जो है भागफल के साथ गुणा होके कहाँ जुड़ जाता है, शेषफल के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, भाज्य। 5 शून्य 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 4 जोड़ो 4 आएगा। 4 चौक 16, 16 और 1 17, आपकी संख्या है 17। अब 17 को किससे भाग देना है बोल रहा है वो, 5 से पहले भाग दे दो, तो 5 दिया 15। शेषफल कितना आया, 2। 2 आया, मतलब 2 वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, अगले वाले के लिए भाज्य बनेगा। किससे भाग दोगे, 4 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। 3 ही आपका शेषफल है, तो 2 और 3 आपका शेषफल। सरल है। बनाओ, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है, 3 5 7 से भाग दिया, 2 1 3 शेषफल आया, अंतिम भागफल 3 है। अंतिम भागफल दे दिया है, सरल है एकदम, जल्दी बनाओ। देख बने, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जिसका गुणा भाग सही है वो जल्दी जल्दी कर लेगा। गुणा प्लस आया, तो 7 3 21, 21 और 3 24, फिर 24 पंचे 120 और 1 121, और 363। 363 में 2 जोड़ो, 365 आपका आंसर बनेगा। आरुख सरल, आरुख सरल है, आरुख सरल। ये अभी जो पढ़े थे वही है। चलो जल्दी निकालो फटाक से, जल्दी फास्ट। चलो कोना घात है, 3 4 5 2 1 2, कुछ नहीं दिया तो शून्य ले लेंगे। यहाँ आएगा 2, 4 दूने 8 और 1 9, 9 तिया 27 और 2 29। अब 29 को क्या करेंगे हम, क्रमिक भाग देंगे। 29 को किससे भाग देने बोल रहा है वो, 5 4 3 से। 5 से तो 5 पंचे 25,
पहला आंसर क्या आया? 4। अब देखो सब में 4 है, आया ना वैसा। अब ये 5 अगले वाले के लिए क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। तो उसके बाद 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? सी। एक एक आएगा, क्योंकि एक बनेगा तो एक ही बचेगा, फिर तो एक बनेगा तो एक ही बचना है। फिर किससे भाग देना है? 2 से नहीं, 3 से। तो भैया 3 शून्यम शून्य, शेषफल यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या आया? 4 1 1 बन जाएगा। सरल है, सरल आरुख, सरल। अब ये वाला देखो, आज जो पढ़ रहे हैं ना, आज चौथा दिन है, तो चौथा दिन में जो एडवांस पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन बनता है। 3 दिन आपने शेषफल को समझा था, हालांकि वहां भी एडवांस पढ़े जो भाग देने वाला था, जिसमें निगेटिव शेषफल और धनात्मक शेषफल आपने पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि कई लोग उसको समझ नहीं पाते कि निगेटिव कैसे हो रहा है, पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो हमने नींबू से समझा था उसको, कि नींबू में अगर मेरे पास 5 नींबू है, 8 का भाग रखना है, तो साइड से कितना लूंगा? 3 नींबू। तो 3 नींबू कैसा शेषफल है? निगेटिव शेषफल। अरे है, ऋण 3 शेषफल है, मतलब 8 का भाग है, तो उस ऋण 3 नींबू को हटा दो, तो मेरे पास कितना नींबू था? 5 नींबू। ऐसा कुछ पढ़े थे? बना लू ला। एक आएगा। अरे क्या बात, ले ला बनाओ। 3 आएगा। 3 आएगा, ठीक है, ले ला बनाओ। 0 आएगा, वेरी गुड। इसमें क्या आएगा? बाकी लोग कहते देवन कैसे निकाला थे, टेंशन मतलब गलत निकाला थे। मतलब इतना आसान नहीं है, शुरू वाला तुक्का सही लग गई से, तो मैं क्या दूसरा वाला में लगाओ, अब तुक्का देखते हैं। ठीक है, तो बाकी मन टेंशन है, किसी निकाला साले हमने नहीं आए थे यार, टेंशन मतलब वो मला नहीं आए, वो मन फेकोला जी चला दुकान मन के। हमें हमें भरपूर सहयोग करते रहो। तो चलिए, घात के साथ पहले खेलते हैं। घात से खेलना पहले सीखना पड़ेगा, तब एडवांस बना पाओगे। जिसको घात के साथ खेलना आएगा वही बना पाएगा। बेसिक यहाँ है, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट में जब घात में तोड़ना होगा नहीं बना पाओगे, तो क्या मतलब? फिर पहले घात के साथ खेलेंगे। जैसे मैंने इधर दे दिया 2 का घात कहीं 15 है, इसका अर्थ क्या होता है जल्दी बताओ? 2 का घात 15 है, तो 2 को 15 बार क्या कर दो? जोड़ दो, है नहीं? अरे गुणा होता है क्या? हाँ, तो ये अगर 15 बार ऐसे जो 2 जुड़ा है, तो उसको कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 15 होता है इसका, और उसमें दोनों में अंतर है। जब जोड़ते हैं तो 2 15 बार जुड़ा है, तो ये गुणा हुआ। लेकिन जैसे ही 2 का घात 15 आ गया, इसका मतलब होता है 2 15 बार आपस में गुणा है। 2 का 2 के साथ कितना बार गुणा है? 15 बार गुणा है। ये तो घात लिखा, इसका मतलब क्या है? वो 2 बार बार गुणा है, कितना बार? 15 बार। ये बेसिक तो पता है सर। तो जब 2 15 बार गुणा है, तो ऐसे लिख सकता हूं 2 को कितना बार? 15 बार गुणा। ऐसे तो है कि नहीं है? क्या दो अब अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, कि मैं इतने को अलग लिख दूंगा? 2 का घात 3, 3 बार अलग लिख दिया, तो इधर कितना बार बचा होगा? 12 बार। तो आप बचपन जो पढ़े हो, आधार सेम होता है, तो ये 12 3 15 हो जाता है, जुड़ जाता है। और जुड़ता क्यों है? क्योंकि आप गिन ही तो रहे हो, अलग अलग गिन सकते हो। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 कितना बार है? 15 बार। तो 2 को मैंने 8 बार लिख दिया, तो 2 को और कितना बार लिखने की जरूरत है? 7 बार। क्यों? क्योंकि 8 और 7 टोटल कितना होना चाहिए? वो 15 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे लिखना है वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो 15 है, 15 है, तो 2 का घात 14 लिख दिया, तो इधर क्या लिखूंगा मैं? 2 का घात 1, मतलब 2। तो टोटल क्या हो जाएगा? 15। ये बेसिक सबको क्लियर है? तो ये मत करना कि फार्मूला फार्मूला खेल रहे हो। फार्मूला खेलना और उसको समझना दोनों में अंतर है। कि बस जोड़ दिया, जोड़कर मत समझो। यहां जितने बार गुणा है उतना बार कुछ भी करके आपको लाना होता है, कुछ भी करके वो लाना है, तब बराबर लिख सकते हो आप, तब आप बराबर लिख सकते हो। चलिए, इसी में एक कदम आगे चलते हैं। 2 का घात 15 है, 2 का घात 15 है। अब मैं 2 का घात इसको ना 3 लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? 3। एक तरीका है, इसको 2 का घात 3 लिख के 2 का घात क्या लिख सकते हैं? 12
लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 12 क्या हो जाएगा, 15। ठीक, लेकिन मैंने यहां लिखा 4, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 का घात कितना चाहिए, और 15 चाहिए ना, 2 कितना बार होना चाहिए, तो यहाँ 4 बार हो गया, तो यहाँ कितना बार होना चाहिए, 11 बार। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल 15 बार चाहिए। ठीक, मुझे घात के साथ ही लिखना है 15। कैसे लिखूंगा, 15 है, 4 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 15 तक पहुंच जाऊं मैं। 15 तक पहुंचने के लिए पहले क्या गुणा करोगे, 4 में, 4 तिया 12, पहले तो 3 का गुणा करोगे। क्या चीज का गुणा है पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, अरे इसको भाग दोगे ना यार, तो क्या चीज का गुणा करना है, तो 4 में क्या गुणा हो, तो 4 में भाग दे दो आप। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। 4 में क्या गुणा है पता करना है, तो 4 को भाग दो। चलिए भाग दीजिए 15 को, 4 तिया 12, 3 बार पूरा गया क्या, 12 नींबू ले लिया, 4 तिया 12 चला गया, कितना बचा है, मतलब शेषफल जोड़ेंगे, शेषफल कितना जोड़ेंगे, 4 तिया 12, 3 15। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसको हल करोगे ना, इसको हल करोगे यही आएगा, आएगा। तो सर ये अब मुझे ध्यान से समझाना, यहाँ एक्चुअल में 12 और 3 क्या हो रहा था, 15। तो क्या ये ऐसा था कि प्लस हो रहा था 2 का घात 3 धन क्या है 12, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का घात 3, और घात प्लस है तो साइड में उसको 2 का घात 12। ऐसे तो होता है कि भैया अलग अलग गुणा में है तो उसको एक साथ लिख सकते हो, उसके घात को जोड़कर, और जो घात में प्लस है उसको गुणा में अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमको ये लिखा जा सकता है कैसे सर, ये मैं अलग लिख सकता हूं 2 का घात 4 गुणा क्या है 3, ठीक, ये अलग, और 3 को साइड में लिख सकता हूं क्या करके, गुणा कर 2 के घात 3, क्योंकि इसको सब हल करोगे ये 3 आगे इसमें जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आधार सेम है और गुणा है। समझ आ रहा है, हाँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं 2 के घात को बदलने वाला था किसमें, ये कुछ नहीं है 2 का घात 3 है या 2 का घात 4 है, इसको क्या लिख सकता हूं 16, 16 का घात 3 गुणा 2 का घात 3। मैंने 2 को किस में बदला है, 16 में बदला है, मैंने 2 को किस में बदला है, 16 में। ये बदलने आना चाहिए, जिसमें बदलना है बोले बदल सको, ये आना चाहिए। जैसे यहां लिखा 2 का घात 15, हमको किस में बदलना है, इसको 8 के घात में, किस में बदलना है, 8 के घात में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करो ये 8 का घात कौन सा है, 2 का घात 1 होता है क्या, नहीं, 2 का घात 2 कितना होता है 4, 2 का घात 3 क्या होता है 8 होता है। तो हमको किस में बदलना पड़ेगा, 2 के घात 3 में। तो मैंने यहाँ क्या किया, 2 का घात 3 रखा, पहले 3 रखूंगा, अब पता करूंगा कि यहाँ आगे क्या लिखना है। तो 3 क्यों किया, क्योंकि मुझको क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 8 पता करने के लिए पहले 8 बनाया इसको, ठीक। अब 2 का घात 3 8 होता है, तो 3 में क्या गुणा करेंगे, तो 3 को भाग दो, कितना बार जा रहा है, 3 पंचे 15, कुछ बचा क्या, पूरा चला गया, मतलब यही आपका आंसर है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको 8 बना देते हैं, क्या हो जाएगा 8, इसका घात क्या है 5, 8 की घात 5 का जो सॉल्यूशन है वो 2 के घात 15 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ आया, चलिए 2 वाला तो समझ आ गया, 3 वाला करते हैं, 3 वाला बनाते हैं, 3 वाला। जैसे इधर लिख दिया 3 का घात 19 लिख दिया, 3 का घात 19। अब मुझे 9 के घात में बनाकर बताइए कैसे बनेगा। 3 का घात क्या बनाना पड़ेगा, ये क्या है, 3 का वर्ग बनाएंगे तब तो 9 होगा, तो मैंने इसको लिख दिया 3 का वर्ग में, क्योंकि मुझे 9 चाहिए था, 9 चाहिए मतलब 3 का वर्ग। अब 2 के साथ गुणा क्या होगा, भाग दो इसको, 2 नहीं 18, क्योंकि गुणा क्या होगा पता करने के लिए भाग करेंगे। क्या कंप्लीट हो गया है, 2 नहीं 18 हुआ है, 18 एक बचा है, तो जो बचा है वो शेषफल साइड में जोड़ दो, बचा है उसको जोड़ देते हैं। आप कंप्लीट हो रहा है, एक बार चेक कर लो, 2 नहीं 18 और 1, ये सही होना चाहिए। अब 3 का घात आ गया आपके लिए, ये क्या बन रहा है देखो, 3 का वर्ग और पूरे का घात क्या बन रहा है 9, 3 का वर्ग और पूरे का घात 9 प्लस, अच्छा ये प्लस घात में है, प्लस घात में साइड में लिख सकता हूं, 3 का घात क्या लिख सकता हूं 1, क्योंकि जैसे ही गुणा हटाऊंगा तो यह घात इसमें आके जुड़ जाएगा।
समझ आ रहा है? तो जितना प्लस में रहेगा उसको साइड में गुणा में लगा के घात में चढ़ा दो। 3 का घात 1 क्या हो जाएगा साइड में गुणा। ठीक, बदल चुका है। 9 का घात क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 का घात 9। 9 का घात 9, क्योंकि 3 तिया क्या होता है? 9 होता है। और 9 का घात 9 गुना क्या बना? 3 का घात 1 बना। मतलब ये समझ लिए तो उधर का कुछ नहीं है। एक्चुअल में शेषफल प्रमेय नहीं है, ये घात प्रमेय है। घात को समझा तो शेषफल सरल है। बताओ, वहां बेसिक था। भाग देने जिसको आता है उसको अभी क्रमिक भागफल समझ आएगा कि नहीं आएगा? और जिसको भाग देना ही नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा। तो वही चुथुर मुथुर कर रहा है कि क्या शेषफल है क्या भागफल है, उसी में चुथुर मुथुर हो गया। वैसे यहाँ भी है कि जिसको घात समझ आएगा उसको आगे एकदम सरल हो जाएगा। अभी घात निकालना सीखो आप। जैसे बता दो, यहाँ 3 का घात 19 है, आपको बताना है 27 का घात क्या होगा। चलिए बनाइए जल्दी। क्या 27 को 3 के घात में लिखा जा सकता है? 3 का कितना घात होता है? 27। 3 का वर्ग होगा तो 9 आता है। 3 का घात 3 होगा तो मतलब मुझे किस में बदलना पड़ेगा? 3 के घात 3 में। किस में बदलना पड़ेगा? 3 के घात 3। यहाँ तक क्लियर? लेकिन यहाँ क्या गुणा होगा पता करना है तो 3 से भाग दो। 3 छक्के 18। कंप्लीट हुआ क्या? कितना बचा है? 19 में 18 घटाया कितना बचा है? 1। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा? 27। 27 की घात 6। 27 की घात, ये 27 बना, उसका घात 6 प्लस है, मतलब गुणा लगा के साइड में लिख दो। तो 3 का घात 1 साइड में हो जाएगा। 3 का घात 1 साइड में, क्योंकि ये प्लस में है तो गुणा करके हम लिख देंगे 3 का घात 1 को साइड में। बनेगा? सरल है। चलिए ये निकाल के दिखाइए। यदि 5 का घात 23 है, आपको बताना है 25 का घात कितना होगा। जल्दी बताइए, निकालिए निकालिए। यदि 5 का घात 29 है तो 125 का घात क्या होगा? तो 25 मतलब किस में तोड़ना पड़ेगा? इसको 5 का वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 5 का वर्ग। तो भैया 5 का वर्ग लिखो और देखो इसको तोड़ो। वैसे ये 5 का घन है तो 5 के घन में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 5 का वर्ग मतलब 2 गुना, यहाँ 5 का घन मतलब 3 गुना। 25 बनाना है मतलब किस में तोड़ना पड़ेगा? 5 के वर्ग में। और घन बनाना है मतलब 5 के घन में, क्योंकि ये घन है और ये वर्ग है। अब इसके साथ आपको घात को लिखना है। घात को कैसे लिखना है? 2 के गुणा में लिखना है इधर, और इधर लिखना है 3 के गुणा में। अब गुणा पता करने के लिए क्या करोगे? भाग दोगे। भाग देकर देखो 23 को कितना बार जा रहा है? 2 11 में 23 कितना बार जा रहा है? 2 11 में 22, 22 और 1 23। ये आपका आंसर होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 पंचे 25 का घात 11 और प्लस 1 है घात में तो 5 का घात 1 साइड में क्या हो जाएगा? गुणा। जितना घात रहेगा प्लस में उतना साइड में आप गुणा करोगे। एक घात है तो एक घात गुणा करोगे, 2 घात है तो 2 घात, क्योंकि प्लस मतलब साइड में गुणा होता है, गुणा ही प्लस होता है। तो भैया इसको अगर लिखेंगे तो 5 पंचे हो गया 25, 25 का घात आया 11 गुणा 5 का घात क्या हो जाएगा? 1। वैसे ये 5 का घात 3 है, 3 से भाग दो इसको। 3 निया 27 कितना बार गया? 9 बार। 3 निया 27 गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो साइड में क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। ठीक, अब देखो ये 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। होगा जी? ये 125 हुआ, उसका घात क्या है? 9 और प्लस है मतलब साइड में गुणा। 5 का 2 घात क्या है? साइड में गुणा है। 5 का 2 घात जुड़ा है मतलब वो 5 का 2 घात साइड में गुणा है। किसी को डाउट? बनेगा? सरल है। चलिए बनाइए इसको। 7 का घात है 53। आपको बताना है 49 का घात कितना। 7 का घात है 97। 343 का घात बता दो। 343 7 का क्या होता है? ये घन होता है और ये 7 का वर्ग होता है। 7 का घात 2 में निकालो, 7 का घात 3 में निकालो। आया सबका? लगा लगा दिमाग लगाओ। तो ये वर्ग है, 7 का वर्ग आता है आपका। अब हमको पता करना है, तोड़ना है घात को, 7 के वर्ग में तोड़ना है। वर्ग आया
दो घात आया मतलब 2 से भाग दो, कितना बार जा रहा है, 2 दूने 4, एक बचा, 2 छक्के 12, 26 दूने 52 होता है, एक बचेगा, एक साइड में जुड़ जाएगा। करके देख लो, 26 दूने 52 और 53, चेक करके देख लेना इसको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है घात, पता चला इसको गलत तोड़ दिए और गुना करने के बाद ये नहीं आ रहा है तो गलत हो आप। 26 दूने 52 और 53 आ रहा है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 सत्ते 49 लिख सकता हूं, तो ये बन गया मेरा 49। अब इधर कितना घात है 26, और साइड में 7 का घात 1 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, ये है 7 का घात 3, 3 को लिखा क्योंकि 3 घात चाहिए, 7 का 3 घात क्या होता है 343, रटने इसलिए बोला गया है आपको। 3 का गुणा क्या होगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 कट गया, कितना बचा 7, 3 दूने 6 प्लस 97 को भाग दे रहा हूं और कुछ नहीं, किससे 3 से, क्या आया 3 तिया 9, कितना बचा 0, मतलब 7 आया, 3 दूने 6, कितना बचा 1, 1 से स्पेल है आपका। तो क्या करोगे, 32 का गुणा किया क्योंकि 32 आया तो 3 और 32, और शेषफल क्या आया 1, जोड़ दिया। अब ये क्या आएगा, 7 का घात 3 343, 343 का घात 32 आएगा 32, और प्लस है मतलब 7 का एक घात साइड में गुणा हो जाएगा। अब बताओ किसको घात से लेकर कुछ समस्या, कोई प्रॉब्लम, तोड़ लोगे आराम से, क्यों तोड़ना है अभी समझ आएगा, लेकिन तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, घात को कुछ भी करके लिखा जा सकता है, ऊपर वाला भी तोड़ने, कुछ भी करके आप तोड़ सकते हो। जैसे 7 का घात क्या लिखा है 50, तो क्या मैं इसको 7 का घात 25 गुणा 7 का घात 25 लिख सकता हूँ। 7 कितना बार गुणा है 50 बार, यहाँ भी 50 बार, यहाँ भी 50 बार, करके देख लो यार, 25 और 25 50 बार, जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। आता है समझ में, ठीक है। एक नोट और, क्या नोट सर, बचपन से पढ़े हो कि 1 का घात, 1 का जो घात है वो कैसे खेलता है। 1 का कितना भी घात हो कोई परिवर्तन आता है क्या, क्यों भाई, नो चेंज। कैसे नो चेंज, आप 1 को अनंत बार गुणा कर दो, 1 को आप कितना बार गुणा करना है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, क्या आएगा, क्यों, करके देखो, एक एक आएगा कि नहीं आएगा, अनंत तक गया मैं, क्या मतलब अनंत तक बोल दिया मैंने, नहीं समझ आएगा, जूम करके सुनोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एकम एक एकम एक एकम कहां तक गया, अनंत तक, लास्ट में मुझे क्या मिला, 1 मिला, मिलेगा, हाँ सर। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इसमें निगेटिव और क्या कर दे पॉजिटिव, तो आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव है 1 का घात तो पॉजिटिव ही आएगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऋण का घात है, ऋण 1 है और उसका घात क्या हो जाए सम, तो क्या आएगा, सम आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऋण 1 है, ऋण 1 है, ऋण 1 है, ऋण 1 है, तो यहाँ क्या होता है, जोड़ा बनता है, क्या बनता है, सम में जोड़ा बनेगा ना यार, और जब माइनस 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 का क्या बनेगा, जोड़ा, सम घात है तो क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, सम घात है तो 100% दो का जोड़ा बनेगा। जैसे सम घात में 6 है तो 6 है तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, सम है तो सम है तो 2 2 2, ऐसे जोड़ा बन जाएगा पूरा, ऋण ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण ऋण धन, अंतर में आपको लास्ट में जाकर क्या मिलेगा, धन ही तो मिलेगा कि कुछ और मिल जाएगा। तो सम घात में क्या बनता है, जोड़ा, और जोड़ा बनता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव गुना निगेटिव, जोड़ा बन गया, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा। जब भी सम घात होता है तो समझ जाना कि वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और जब क्या हो जाए विषम घात, ऋण 1 का घात क्या हो जाए विषम, तो 100% ये क्या है, निगेटिव। ऐसा क्यों कि ऋण 1 गुना ऋण 1 जोड़ा बन गया, प्लस हो जाएगा, ऋण 1 गुना ऋण 1 जोड़ा बन गया, प्लस हो जाएगा, लेकिन विषम में लास्ट में एक तो बच जाएगा कि भैया जोड़ा है वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में एकड़ा क्यों बच रहा है, क्योंकि विषम है, हर बार यही बचेगा। जैसे ये 5 था, 5 विषम है, 7 में भी क्या होगा, 6 तक जोड़ा बनेगा, एक तो बच जाएगा, तो ये बनेगा आपका लास्ट में क्या देने वाला है, ऋण 1 देने वाला है, क्या देने वाला है, ऋण 1। तो धन 1 देता है सम वाला, और विषम वाला क्या देता है, ऋण निगेटिव। तो यही बस देखना है आपको, क्या घात को चेक करो, अगर सम है तो क्या कर दो पॉजिटिव, घात अगर विषम है तो क्या कर दो निगेटिव। तो निगेटिव का घात
उसके घात पर क्या करता है, निर्भर करता है, करेगा। तो विषम घात है तो क्या हो जाएगा, विषम घात है तो क्या देगा आपका एकड़ा, एकड़ा बचेगा, थाड़ थाड़ भाषा में एकड़ा क्या बचा, निगेटिव बचा, और एकड़ा निगेटिव बचा मतलब आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बनेगा यहां तक, कुछ नहीं है, सरल है। अब दोनों को मिलाकर हम लोग सॉल्व करेंगे आपका प्रश्न। जैसे मैं थोड़ा से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए 2-4 प्रश्न एक जगह बताता हूँ, कॉन्सेप्ट अब दोनों को मिला के हम यूज करने वाले हैं। जैसे इधर दे दिया 9 का घात 37 बटा क्या दे दिया है, 9 का घात 37 बटा क्या दे दिया है 8। 9 को अभी छोड़ो, पहले चलिए 9 से ही निकाल दे, फिर तोड़ना सीखेंगे। अब यहाँ 9 का घात दिया है, हमको हमेशा इसको एक घात में बदलना है, शेषफल चाहिए ना, क्या चाहिए, शेषफल, क्या चाहिए, शेष। तो हमको शेषफल से मदद मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। चलिए 9 को भाग दीजिए, 9 को भाग देंगे तो 8 है कम 8, 9 नींबू में से 8 नींबू आपने ले लिया, कितना नींबू बचा, 1 नींबू। उस शेषफल का कितना घात है 37। एक का घात कुछ भी हो, एक को अनंत बार गुणा करो, 37 बार गुणा करो, एक ही आएगा, एक एकम एक एकम एक 8। क्या यही शेषफल है, क्योंकि ये भाजक से छोटा हो चुका, इतना सरल है, बनेगा। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट दिख रहा है तो भाग दो, अगर आसपास एक ला सकते हो तो उसको तुरंत भाग दे दो, एक ला सकते हो तो तुरंत भाग दे दो। जैसे जैसे क्वेश्चन आया ये, यहाँ क्या आया 17, 17 का घात क्या है 35 है, 17 का घात क्या है 35, और नीचे में क्या है 4। अब भाग दे सकते हैं हम लोग, हाँ सर कैसे भाग दे सकते हैं, शेष चाहिए हमको, शेषफल ही तो चाहिए, 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, शेषफल क्या बचा 1। यहाँ क्या आया आपका फिर से 1/4, मतलब शेषफल क्या आया 1 आया, शेषफल क्या आया 1, बनेगा। इसी जगह मैं ऐसे दे देता हूं, 27/7 का घात 53 क्या आएगा बताओ। आपको क्या करना है, शेषफल पता करना है, क्या इसके इर्द गिर्द शेषफल है, अरे है ना, चलो पढ़ो। 27 का इर्द गिर्द में जा रहा है क्या, आगे पीछे जा रहा है क्या, एक तो पीछे में रहेगा तो 1 नींबू बचेगा, एक तो 7 चौक 28 नींबू का आपने भाग बना दिया है, और 28 नींबू का भाग बनाया, आपके पास कितना नींबू 27, तो एक आपने क्या लिया है उधारी, उधारी लेते हो तो शेषफल क्या रहता है निगेटिव, इन निगेटिव का घात क्या हो गया 53 बटा क्या हो गया 7, अरे होगा। अब माइनस का विषम घात है क्या, विषम घात है तो क्या देगा ये माइनस देगा बटा 7, शेषफल क्या आया -1, क्या -1 आपका आंसर है, -1 शेषफल हो ही नहीं सकता, अंतिम उत्तर में आपको क्या होना चाहिए प्लस, पढ़े थे। इसका मतलब 1 नींबू आपने साइड वाले से मांगा, और कितना नींबू का भाग बनाया है 7 नींबू का भाग है, उसमें 1 नींबू साइड से मांगा, तो आपका कितना नींबू, आपके पास 6 नींबू था, तो 1 नींबू आपने साइड से मांगा, 6 आपका आंसर, 6 आपका आंसर, ऋण एक आंसर नहीं होगा। आ रहा समझ में, ऋण एक आंसर नहीं होगा, तो कल से पढ़ा रहा हूं मैं, कल भी एक क्वेश्चन आया था कि भी अंतिम उत्तर माइनस में नहीं हो सकता। यहां जैसे देखो, यहां से क्या हो जाएगा 13 हो गया, 13 चौक 52, ज्यादा नींबू हो गया क्या, ऋण 1 20, क्या होगा ऋण 1 का घात सम है, और सम है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां हो जाएगा 12 नींबू, क्या बर, क्योंकि एक पॉजिटिव है, जबरदस्ती उसको निगेटिव मत कर देना, उल्टा करना है करके बन जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, तो जब एक एक कर सकते हो तो काहे टेंशन है, नो प्रॉब्लम। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन को देखो अब क्या आएगा बताओ, तो आप लिख कर देखोगे, पहले लिखोगे, मैंने लिख दिया 6 का घात 76, क्या मैं इसके आसपास जा सकता हूं 5 के भाग देकर, जा पा रहा हूं, हाँ तो चली जाइए, जाइए कौन रोका है आपको, 5 एकम 5, 5 नींबू ले लिया, कितना बचा, निगेटिव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव ही आएगा 1/5, यही आपका क्या है आंसर है, आरुख सरल बनेगा। चलिए इसको बताइए,
जो 1 वाले और 0 वाले थे 3 आएगा। तो भैया यहाँ हमारा आंसर 7 का घात 7 था पूरा 4। किससे भाग देंगे? 4 से। तो कितना 4 एकम 4 तो 3 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 4 दूने 8, 8 से एक कदम पीछे आए तो -1 होगा। तो 4 दूने 8 है, 8 में 7 घटाए तो 1 बच रहा है। तो 1 आपने मंगा है साइड से, क्योंकि आगे चले गया भाग देकर। भाग देकर पीछे रहते हो तो प्लस, और भाग देकर आगे जाके घटा रहे हो। 4 दूने 8 में 7 घटा रहे हो तो निगेटिव। और निगेटिव का घात कैसा है? विषम है। तो आपका क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 4 में से ऋण 1 मैंने साइड से मांगा, तो मेरे पास कितने नींबू? 3 नींबू। सरल है, ऐसे बनेगा सर। बनाओ। 1 आएगा, प्लस में आएगा ना, सम है वो। क्या घात है? सम घात। निगेटिव घात होता तो जबरदस्ती घटाना पड़ता, पॉजिटिव घात है मतलब वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कि भैया 3 का घात क्या है? 40 बटा क्या है? 4। क्या करेंगे? शेषफल। तो 4 एकम 4। अब 4 एकम 4 आगे चला गया, 4 एकम 4 मतलब 1 नींबू आपने साइड से मंगा है, लेकिन उसका घात क्या है? सम है। ये ध्यान में रखोगे, सम घात है। और सम घात है तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसलिए 1 ही आपका क्या होगा? आंसर हो। एकदम सरल। ठीक, अब यहां हमको घात को तोड़ना है। ये यहां भी नहीं तोड़ना है, यहां भी काहे तोड़ना? यहां किससे भाग देना है आपको? 97 83 -1, इसको किससे भाग देना है? 96 से। क्या आएगा जल्दी बताइए। उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो 9 है, वो 97 घात क्या है? 83। 97 घात क्या है? 83 -1 बटा क्या है? 96, ऐसे दिया है। हाँ। तो इसमें एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्या वाला? जोड़ना घटाना वाला। भिन्न को कैसे जोड़ते हो? भिन्न को जोड़ा जाता है कैसे? भिन्न जोड़ने का नियम क्या होता है? अगर मैं लिखा ऐसे 3/5 प्लस 2 बटा, 3/7 लिखते हैं बड़ा, और इधर लिखा 2/7, इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा भैया, ये दोनों सेम है तो उसको एक बार लिख देते हैं, और ये जैसा का तैसा ऊपर में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। 3 2 5/7, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3/7 अलग और 2/7 अलग? क्योंकि ये जो आया है इसी का तो योग है, तो इसको आप फिर से कैसे तोड़ सकते हो? फिर से तोड़ सकते हो 3/7 में, अब बीच में क्या है? प्लस है, और 2/7 में। इसको हल करोगे यही आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जैसे इधर दे दिया 5/13, 5 धन 7/13 है। 5 धन क्या है? 7/13। इसका मतलब क्या है कि 5 को भी 13 ने भाग दिया और 7 को भी 13 ने भाग दिया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो अलग अलग कर सकते हो, 5/13 प्लस बीच में क्या है? प्लस। अगर यहां माइनस होता तो, माइनस होता तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। बीच में क्या है? माइनस। तो 5/13 -7/13 है। इसके आत्मा में झांकोगे तो ये मिलेगा। अलग अलग कर सकते हो, इसको हल करोगे यही आएगा, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा 13 13। तो 13 एक बार लिखोगे और ऊपर में जैसा का तैसा घटा दोगे, 5 ऋण 7, ये आंसर यही होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे तोड़ सकते हो, तोड़ दो। तो इसको तोड़ सकते हैं ना? तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो भैया अलग अलग करके लिख दो। आप अलग अलग करके लिखोगे तो 96 का अलग से भाग दोगे, मतलब 97 का घात 83 है, इसको किससे भाग दोगे? 96 से। -1 बटा क्या है? 96। अरे है ऐसे? हाँ सर। ठीक है। अब इसका जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखो 96 एकम 96, 1 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। 1 का घात 83 मतलब है 1 का घात 96 माइनस 1 का घात 96। यहाँ शेषफल 1 आया, यहाँ शेषफल 1 आया, उसको क्या कर दो? घटा दो। घटा दोगे तो क्या आएगा? इसमें इसको घटा दोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। हल करोगे तो 0 नहीं आएगा, 1 में 1 गया, क्योंकि फिर से इसको साथ में ले सकते हो। अलग अलग नहीं करना है, यही आप घात लेके यही घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका शेषफल अलग देखा, इसका शेषफल तो 1 ही है, तो 1 - 1 आया, 0 आ गया। ठीक, बनाओ।
बताओ बताओ क्या आएगा, बना के बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। बनाइए, कॉपी में बनाइए आप लोग, हल करके देखिए। ये 77 है प्लस 77 बटा, तो ये 78 से भाग देना है दोनों को। दोनों भाई साहब को, इसको भी 78 से भाग दो, इसको भी 78 से भाग दो, क्या आ रहा है देखिए। देखो देखो, सीजीएल का सवाल है ये। एकदम सरल है, एकदम सरल। पहले तो यहां से देखो 78 जाएगा, 78 एकम 78 ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो एक घर कम करेंगे तो माइनस में आएगा। -1 का घात क्या है 77 प्लस, ये भी आज ज्यादा हो जाएगा, 78 एकम 78, 78 में एक कम करोगे तब तो क्या मिलेगा 77 बटा क्या है 78, ये शेषफल है ऊपर वाला। इसको हल करेंगे तो -1 का घात विषम है तो क्या आएगा -1, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, -1 बटा क्या आ गया, आया। माइनस और माइनस सेम है, जुड़ जाएगा, -2 हो जाएगा बटा 78। क्या आंसर हो सकता है, 78 का भाग रखे उसमें 2 उधारी लिया, तो आपका कितना है 76 नींबू आपका है, 76 नींबू शेष बचा है आपके पास। सरल है। बनाओ भाई, सरल है, जल्दी बनाइए। 265 का कितना घात आ रहा है देखिए, 4081 प्लस 9, पूरा का घात क्या है 266। अब एक बार भाग दोगे तो 266 ज्यादा हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, आएगा, करके देखो जल्दी से। आ रहा है, तो 266 एकम 266 ज्यादा हो गया, एक कम करोगे तब तो आएगा, तो एक कम किया मतलब एक माइनस किया, एक क्या किया आपने माइनस, करोगे ना ऐसे। उसका कैसा घात है, ये विषम घात है, कैसा है विषम घात, प्लस क्या है 9, क्या इसको भाग दे पाएगा ये, अरे ऑटोमेटिक छोटा है ये, 266 से छोटा है मतलब ये शेषफल है। अरे है, इससे बड़ा होता तब तो भाग देते हैं, मतलब 9 आया, यहाँ विषम है मतलब -1 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा 266, कितना आया 9 में एक गया, 8 बटा 266, क्या इससे छोटा है, अर्थात यही आपका क्या है शेषफल। अब बताओ किसको समझ नहीं आया, ऐसे नहीं खजवाना है, ऐसे करके खजवाना है, मेरे को लगता है हाथ उठा रहे हो, हटियाना घलो नहीं है, पूछता हूँ उतना टाइम नहीं हटिया करा है, बाद में हटिया करो। चलिए निकाल के दीजिए। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, बनाओ जल्दी बनाओ, जो दिख रहा है वही शेषफल है। 17 का घात 13 -21, अलग अलग भाग दो, इसको अलग भाग दो, इसको देखो क्या ये भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, मतलब यही आपका शेषफल है 21। तो 17 को भाग दोगे तो -1 आएगा, तो उधर -1 आया, इधर -21 है, -22 हो जाएगा, अरे होगा। उल्टा हो गया यार, चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ 17 है तो 18 है कम, 18 एक माइनस होगा, -1 का घात क्या हो जाएगा 13, माइनस क्या है 21 बटा क्या है 18। ठीक, एक तो आप इसको भाग दे सकते हो, 18 एकम 18 करके, हाँ बड़ा है ना, भाग दो ना इसको, 18 एकम 18 कितना बचा 3, +3 बचा है, माइनस तो अलग से है, +3 बचा है ना आपका शेषफल, +3, 18 एकम 18, तो 21 नींबू में 18 निकाल दिया तो 3 आपके पास शेष था, +3 था। ठीक, तो ये -1 आया, तो ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -3 बटा क्या हो जाएगा 18, ये -3 माइनस -4 हो जाएगा बटा 18, तो माइनस तो हो नहीं सकता, 18 माइनस आपने 4 मांगा था, 14 आपके पास था, आरुख सरल, ये बढ़िया है, मस्त है। आएगा एक, ठीक, बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं।
एक आएगा कि 4 आएगा बाकी लोगों के लिए? 3126। कितना भी बड़ा दे दे, आपको क्या पता करना है? इसका शेषफल पता करना है, इसका शेषफल। उसका घात क्या है? 20, उसका घात 21। ठीक है। हाँ, अब लॉजिक लगाओगे तो इसको भाग दो, भाग देकर देखिए क्या आएगा। तो ये काटोगे ना, 5 6 के 30, यहाँ 6 दिया है तो 1 ज्यादा है, देखोगे क्योंकि कटता तो 25 होता, और 25 से 1 ज्यादा है तो 5 से 1 ज्यादा है, 6 है तो एक घात, एक शेषफल आएगा। 2 होता 27 होता तो क्या होता? 25 तक कटता, 2 बचता। लॉजिक लगा रहे हो या काट के देख लो, यकीन नहीं है तो 5 छक्के 30, कितना बचा? 1। 5 दूने 10, 10 और 2 12, 2 बचा। 5 पंचे 25, कितना बचा? 1 बचा। पॉजिटिव में बचेगा क्योंकि 26 नींबू में से 25 ले लिया, 1 बचा है। अब उसका घात क्या है? 20 का घात 21। अच्छा लॉजिक लगाओ, ये 20 घात 21 बार गुणा है, मतलब 20 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 और 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा सब सम है क्या? अरे सब सम है ना यार। तो 1 का घात तो कुछ भी हो, सम रहा है विषम रहा है, एक ही होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं था इसमें। अगर माइनस होता तो ज्यादा दिमाग लगाना होता, कि माइनस में ज्यादा तो ये सम होता तो 1, और ये विषम होता तो -1 और 4 आ जाता। फिलहाल तो ये सम था और 1 भी आ रहा था, इसमें नो प्रॉब्लम, और सरल था। तो जबरदस्ती आ रहा समझ में? डर गए समझो घर गए। नहीं सर इसको तो नहीं पढ़ाया है। अब बेसिक क्या पढ़ाए हैं कि इसका घात देखो ना, इसका शेषफल क्या आ रहा है, उसका क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा था, 1 का कुछ भी हो। कितना सरल था बताओ, जीडी का क्वेश्चन है। जबरदस्ती आपको भागना नहीं है, सरल होगा, देखना है क्या बन सकता है। वो क्या होता है स्टेप? घात पता करो, शेषफल पता करो, भाग देकर, वही स्टेप है। 1 आया तो सम घात, 1 आया तो कुछ भी रहे, 1 ही आएगा। लेकिन निगेटिव आया, -1 आया तो सम है कि विषम, देख लो यार। अब यहां से आया, आपको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। अब जो पढ़ाया ना उधर, वहीं से आया क्वेश्चन। कैसे भैया? लॉजिक लगाना। अब यहां 7 है और यहाँ 2 का घात क्या है? क्या 0 है? 3 3 6, कितना 0 है? 6 0। क्या आप 7 के आसपास ले जा सकते हो 2 को? ले जाइए। क्या आप 7 के आसपास ले जा सकते हो 2 को? 8 में ले जा सकते हो ना? तो इसको 2 के घात 3 में कन्वर्ट कीजिए, अभी दिखाया था मैं। चलिए 2 का घात 3 लिखिए, और 3 गुणा क्या पता करना है? 3 गुणा क्या लिखना है पता कीजिए। करिए करिए, क्योंकि यहाँ 7 है, मुझे यहाँ 2 का घात 3 करना है। क्यों करना है? क्योंकि 7 के करीब ले जाना है इसको, 7 के पहाड़ा के करीब ले जाना है, ताकि 7 से भाग दूं तो मेरे पास 1 बचे। क्या बचे? 1। और 7 से पहाड़ा दूंगा तो 8 में ले जा सकता हूं 2 को, और मेरा 1 बचेगा। तो 2 का घात 3, क्यों? क्योंकि 8 बना रहा हूं। अब 3 गुणा, क्या गुणा करें? भाग दो इसको 3 से, 3 से भाग दो। 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। अब 0 नहीं है, मतलब वो शेषफल है। आएगा कि नहीं आएगा? समझ आया कैसे चला? हाँ, अब क्या करना है सर? ये 8 हो गया, 8 का घात क्या हो गया? 3 3 3 3, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये प्लस में आ रहा है इसलिए। बटा क्या है? 7। और साइड में क्या हो गया है? 2 का गुणा, 2 का गुणा 1, 2 का घात 1 जुड़ा है, मतलब साइड में 2 का घात 1 गुणा है। 2 का घात 1 गुणा होगा तभी तो जुड़ेगा। अरे समझ आ रहा है? हाँ, तो आप भाग देकर देखिए, 7 एकम, तो 1 का घात क्या होगा? कुछ भी हो, फर्क पड़ता है क्या? 2 का घात 1 मतलब 2 एकम 2 बटा 7, 2 एकम 2, 2 बटा, शेषफल आ गया क्या? क्यों शेषफल है ये? क्योंकि ये 7 से छोटा है, इसलिए 2 आपका आंसर। तो जो कठिन दिखता है वो है नहीं, अगर आपको घात में तोड़ने आता है। घात में कैसे तोड़ना है? उसके पास में जाना है, 7 के पहाड़ा के पास में। 8 आ रहा है तो 8 में तोड़ दिया, आ रहा समझ में? 8 आ रहा है तो 8 में तोड़ दिया। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये लेवल 1 था आपका, कि डायरेक्ट दिख रहा था 8 के करीब है, 4 के पहाड़ा के करीब है, 7 के पहाड़ा के करीब है, 7 चौक ये भी करीब है, 13 चौक 52। भाग देने के बाद अगर 1 बच रहा है तो उसके घात को तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाग देने के बाद अब 13 है, यहाँ 53 लिखा होता,
तो तोड़ पाते क्या इसको, 2 आ जाता, 2 का घात 20, मतलब गड़बड़ होता, होता कि नहीं होता, होता। इसलिए हम ऐसे तोड़ेंगे कि जब डायरेक्ट क्या ना हो, घात जो है, जो संख्या है उसको भाग देने के बाद एक ना मिले, संख्या को भाग दिया, एक ना मिले, तो फिर उसमें क्या चाहिए, चेंजेस क्या है जरूरी है, वो चेंजेस करना है। क्या करना है, चेंजेस, ताकि क्या मिले आपको, ताकि क्या मिले, एक मिले, चेंजेस करना ताकि एक मिले। अगर इतना कर लोगे तो हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इधर मैंने लिखा, इधर लिखा 50 बटा क्या लिखा 7, ठीक है, ये तो बन गया। गड़बड़ है सर, रहा ले ले, अभी वही 3 वाला लिखे थे ना, तो 3 वाला में लिख लेते हैं। 3 का घात 53, 3 का घात क्या है 53, तो क्या डायरेक्ट 7 एकम 7 आसपास है क्या, नहीं है, आसपास ले जाना है। 7 का पहाड़ा पढ़िए, मैं अगर 3 का घात 1 बनाऊं तो क्या है 7 के पास है, नहीं है। 3 का घात 2 बनाऊं तो क्या आएगा 9, क्या 7 के पास है, 7 एकम 7, 2 घर दूर है, एक घर दूर में पहुंचना है। 3 का घात 2 भी फैल, 3 का घात 3 करो, क्या आया 27, क्या है 7 के पहाड़ा के आसपास है, 7 चौक 28, एक आएगा, इसलिए मैं क्या तोड़ूंगा, 3 का घात 3 में तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि 7 के पहाड़ा के क्या है, वो करीब है, क्या है वो, करीब है, समझ आ रहा है। तो भैया इसको 3 के घात 3 में तोड़ा, ताकि मुझे 7 का क्या मिले, भाग देने पर एक घात मिले। अब देखो ये 3 का घात 53 है, क्या गुणा करोगे, 3 से भाग देकर देखोगे, 3 के साथ क्या गुणा है, भाग दो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 17 3 51 और 2 53, अरे टूटा क्या, तोड़ लोगे इतना। अब क्या करना है सर, जो घात है उसको चेंज कर दो, 3 का घात 3 मतलब क्या है 27, और 27 का घात क्या आया है, 27 का घात 17 आया है, 27 का घात 17। अच्छा 3 का घात क्या है, ये 2 है, 3 का घात 2 प्लस कब होगा, जब ये साइड में क्या होगा, गुणा होगा। 3 का घात क्या है 2, साइड में क्या होगा गुणा, बटा क्या आया 7, आया क्या। अब क्या करेंगे, भाग दो 7 से, 7 से इसको भाग दोगे तो 7 चौक 28, 28 ज्यादा हो गया, एक कम किया मतलब -1 का घात क्या आ गया 17, और ये 3 तिया क्या आएगा, 3 का वर्ग है मतलब 9, बटा क्या आ गया 7, आया। अब ऋण 1 का घात क्या है, विषम है, विषम है तो -1, गुना क्या आया 9, बटा क्या आ गया 17, चलिए करिए, 9 एकम 9, तो ऋण 9 होगा, क्या होगा, अच्छा एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 2 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ऐसे ऋण 9 करके भी गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो, लास्ट में शेषफल वही आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। चलिए फिर भी आपने भाग दे दिया, बहुत अच्छा किया। ऋण 2 आया क्या, क्या ऋण 2 आपका आंसर है, नहीं है, आंसर क्या होगा, 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5, कैसे पहुंचा आंसर तक समझ आ रहा है, कि भैया डायरेक्ट नहीं दिख रहा था ये कट रहा है, लेकिन हम 7 के करीब ले गए इसको, ताकि ये कट जाए, ताकि ये कट जाए, 7 के करीब ले जाना है, जिसके करीब ले जाओगे उसके करीब लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए सरल वाला बनाइए आप लोग, 17 है और 2 का घात है आपका 67, तो इसको 17 के करीब ले जाओ, 2 का कितना घात 17 के करीब आता है, उस घात में तोड़िए, आपको पता है सर, 2 का घात क्या होता है 4, 16 होता है ना, 2 का घात 4 में तोड़िए, चलिए
नीचे 37 है। 6 का ऐसा घात बनाना है कि वो 37 के आसपास पहुंच जाए। 6 का कौन सा घात है जो 37 के पास में है? लगाइए दिमाग। हाँ, अदक टाइम नहीं लागे। बन गए का? अरे बहुत बढ़िया। पहला में 2, दूसरा में देख रहे बाबा, माइनस में हाथ का देख। चलिए एक बार चेक करते हैं। इतना तो सबने किया होगा। कहाँ गलती कर रहे हो देखिए अपनी गलती और सुधार करना है उसको, ठीक है। ये 16 तक पहुंचना है तो 2 का घात ऐसा जो 16 तक आपको पहुंचा दे 17 के करीब। 2 का घात 4 जो कि आपको 16 बना देगा और वो 17 के नजदीक चला जाएगा। 4 में तोड़ेंगे। चलिए 4 से भाग दीजिए इसको। 4 एकम 4, 4 एकम 4 किया तो कितना बचा? 2 बचा। 4 एकम 4, 2 बचा तो 4 छके 24, ठीक, प्लस कितना शेषफल बचा? 4 छके 24, 3 27, ठीक है यहां तक। अब देखो ये 2 का घात 4 है उसको क्या लिख दिया? 16। 16 का घात क्या हो गया? 16 हो गया बटा 17 बटा क्या हो गया? 17। यहाँ प्लस है तो ये 2 का घात 3 साइड में क्या होगा? गुणा होगा। 2 का घात 3 साइड में क्या होगा? गुणा। 2 का घात 3 साइड में गुणा। यहां तक क्लियर? पहुंचे? हाँ देखो 17 कम, 17 में एक कम मतलब माइनस में आएगा क्योंकि एक चला आगे चले गए। अब यहाँ क्या आया? 26 गुणा 2 का घात, कोई दिक्कत नहीं, सम रहना चाहिए, ठीक है। क्या है ये? सम बटा क्या है? 17। सम हो जाएगा ये। सम मतलब 1 आएगा गुणा ये 8 बटा क्या आया? 17। तो ये क्या आ गया? आंसर 8। 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को डाउट? कहाँ गलती कर रहे? शेषफल में 1 कदे कर। अच्छा ये जगह, हाँ यहाँ से गड़बड़ हुआ इसलिए 2 आया यहाँ। 2 घात 1 और 2 बचा आपका, ठीक है। 37 है, क्या करेंगे? 6 का वर्ग बनाएंगे तब तो 36 होगा। तो इधर क्या किया मैंने? वर्ग। अब 2 में क्या गुणा करोगे? 2 से भाग दो। 2 तिया 6, ठीक है। 1 बचा, 2 निया 18, पूरा कट गया। अब पूरा कटा मतलब ये है 6 छक्के 36, 36 का घात है 39 बटा क्या आ गया? 37 आया। अब देखो 37 से कम 37 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। किसके करीब है? 37 में एक कम है, -1 है। 39 बटा क्या आ गया? 37। अब देखो -1 का घात विषम है कि सम? विषम है, और विषम है तो क्या हो जाएगा? -1 बटा क्या हो जाएगा? 37। 37 में एक घटाओ, कितना आ रहा है? 36 आपका आंसर। कहाँ डाउट है किसी को? ऐसी कोई समस्या? समझ आ गया? क्या आपको क्या खोजना है? जो नीचे में है उसके करीब जाना है आपको। नीचे में है उसके क्या जाना है? करीब, तब जाके बनेगा। चलिए बनाइए। 7 के पहाड़ा करीब ले जाओ। 3 का घात है तो सोचो 3 के घात 1 तो नहीं आ रहा है क्या? 3 का घात 2, 9 7 के करीब है? नहीं है। 3 का घात 3 क्या 7 के करीब है? देख लो यार, हमनी को नहीं पता है। हम तो एकदम बुधवा आदमी, हम कुछ नहीं जानते। 3 का घात 8 बटा 7। हमने देखा 3 का घात 1 करीब नहीं है। 3 का घात 2 9 आया, ये भी करीब नहीं है। 3 का घात 3 आया, वो 27 आया। क्या 7 से कट रहा है ये? और 7 से कटाने के बाद यहाँ 2 शेषफल बच रहा है। यहाँ 7 से कटाने के बाद -1 आ गया। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। तो आपको घात कर करके 3 को काटोगे 7 से नहीं आएगा, 9 से काटोगे 7 से 2 आ रहा है, फिर 3 तिया 9 तिया 27 को 7 से काटा 1 मिल गया। तो जब तक घात बढ़ाते रहोगे जब तक कि वो 1 ना दे दे। समझ आ रहा है? ये तरीका है चेक करने का। तो माइंड में भी चेक कर सकते हो, मन में नहीं चेक कर सकते तो आप वर्ग करते जाइए, चेक करते जाइए। 3 का घात 3 27 बटा 7, 1 दे दिया मतलब यही आपका आंसर है। क्या? 3 का घात 3। चलिए 3 का घात 3 में बदलिए इसको। 3 3 गुणा क्या होगा? 3 दूने 6,
6 हुआ, कितना बचा इसमें, 3 दूने 6 हो गया, 2 घटा दो, 2 शेषफल बचा है, बटा क्या आ गया 7। क्या करना है सर, ये बन गया 27, क्या बना 27, 3 का घात 3 27, साइड में क्या है वर्ग है, 3 का घात 2 है, क्या ये प्लस में है, क्या है प्लस, तो 100% साइड में 3 का घात 2 गुणा होगा, तभी तो ये इसमें घात में जाके जुड़ेगा, बटा 7। 7 चौक 28, एक ज्यादा हो रहा है, 28 में एक कम करके आया, मतलब -1 का घात 2 है, गुणा 3 तिया 9। अब देखो ये प्लस हो जाएगा और ये 9 कितना आ रहा है, 7 एकम 7 मतलब +2 आ रहा है, 9/7 बचेगा, ये तो 1 हो गया, और 9/7 मतलब +2। सरल है। चलिए आज का लास्ट, बाकी आपका होमवर्क जल्दी बनाइए, सरल है। 5 के घात को आपको कर करके देखना है कि 5 का घात कौन सा है जो कि 7 के करीब है। 5 का घात 20 है, आपको चेक करना है कि 5 का घात 5, 5/7 दूरिया है, 5 का वर्ग 25, क्या 25 को भाग देने के बाद 1 आ रहा है, 5 का घात 3, क्या 125 को भाग देने के बाद 1 आ रहा है, क्या 5 का घात 4, 625 को भाग देने के बाद 1 आ रहा है, देख लो यार, जो 1 देगा वो आपका आंसर। क्या है 5 का घात, कौन सा वाला दे रहा है, 1 भाग दे के देखो ना यार, कौन सा दे रहा है, देखो 7, 7 × 21, 7 चौक 28 दूरिया है, 7 चौक 7 × 21 +4 जा रहा है, 7 चौक 28, 28 में -3 हो रहा है, नहीं होगा, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा 5, क्या 55 के आसपास पढ़ा है, 7 अट्ठे 56, 56 में 1 घटाओगे 55 आएगा, -1 आ गया ना भाई, क्या लेना चाहिए आपको 5 का घात 3, भाग देकर देखना है, उस पहाड़ा के इर्द गिर्द आना चाहिए, जैसे 7 एकम 7 5 आया 55 हो गया, क्या 55 से काट पा रही है, 7 अट्ठे 56 के करीब है, देखो पहाड़ा के करीब चले जाना चाहिए उसके, और 56 के करीब है मतलब 100% -1 या +1 आएगा, तो 56 ज्यादा चले गए तो -1 आपका आंसर है, तो 5 का घात 3 में कन्वर्ट करना है। अब 3 में करना है तो कैसे करते हैं, अभी तोड़ना सिखाया था, गुणा क्या करोगे तो भाग दो, 3 से भाग दो, कितना बार जाएगा, 3 छक्के 18, 18 चला गया, कितना बचा 2 शेषफल, 2 क्या है शेषफल, 3 छक्के 18, 2 20 आ रहा है ना, ये इसका मान 20। अब क्या करेंगे सर, 5 का घात 3 है वो क्या बन जाएगा 125 पूरा का घात है, 5 का घात 3 का घात क्या है 6 प्लस, सॉरी गुणा हो जाएगा, 5 का घात 2 साइड में क्या हो जाएगा गुणा, क्यों गुणा हो रहा है, तो कि गुणा होगा तब तो इसका घात साइड में जाके जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ना चाहिए, तो ये जाके जुड़ जाएगा, तो गुणा है 5 का घात 2, नीचे में 7, ये माइनस क्या आ रहा था 1 आ रहा था, और ये 6 गुणा 5 पंचे 25/7, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 25 को भाग दो, 7 21 और 21 4 मतलब 4 आपका क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ भैया, आरुख सरल बनेगा, आगे आपका होमवर्क है, ये आप बना के आइए। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए, बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले, तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था, केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स
कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है? एमसीक्यू प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। और वो एमसीक्यू कहां से लगाओगे? हर टॉपिक पीछे हमने एमसीक्यू का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं, ये फुल्ली डिजाइन कोर्स, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे सर। जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीपीएससी में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा, सिलेबस ट्रैकर पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर शैल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर? उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माता तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।